हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए जुड़ जाइए जल्दी से, अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा सेशन है वोकैब सेशन नंबर 56। और जो वोकैब मंत्रा हमारी बुक है उसका डे 10। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारे के सारे शब्द समझ में आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आइए अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी पर्सपिकासिटी को, थोड़ी सी अपनी समझ को डेप्थ में लेके जाते हैं, राइट। और नए नए शब्दों को हम जानते हैं। तो आज का जो दिन हम शुरुआत कर रहे हैं, जो डे 10 है वोकैब मंत्रा का और वोकैब सेशन 56 है, उसमें जो पहला शब्द हमारे पास है, बड़ा गजब का शब्द है, वो है कोनोटेशन। CONNOTATION। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना साथ साथ तैयार रहिएगा, राइट। एक एक चीज को अच्छे से नोट कीजिएगा। मैं उच्चारण इसका लिख देता हूं यहाँ पे। कोनोटेशन पढ़ा जाएगा इसको, कोनोटेशन, ये इसका उच्चारण है। कोनोटेशन पढ़ा जाएगा इसको। और इसका जो मतलब होता है, हकीकत में इसका मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ। जो छिपे हुए अर्थ होते हैं, यानी कि जो गूढ़ मीनिंग होते हैं किसी चीज के, दे आर कॉल्ड कोनोटेशन। छिपा हुआ अर्थ, खाली अर्थ नहीं, जो हिडन मीनिंग होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोनोटेशन। कई बार क्या होता है कि हम शब्दों को तो जान लेते हैं पर उनके जो हिडन मीनिंग है उनको नहीं जान पाते, राइट। उसमें जो चीजें इंप्लाई की हुई हैं, इंप्लाई का मतलब बेसिकली छुपाना होता है, तो इंप्लाई की हुई है जो हिडन तरीके से, राइट, उसमें है, दैट इज कॉल्ड कोनोटेशन। स्पेलिंग है CONNOTAT, ये आई है, TATION, कोनोटेशन, राइट। कोनोटेशन का मतलब छिपा हुआ अर्थ, यानी कि अगर आप सिंपल अगर लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग, किसी चीज का हिडन मीनिंग यानी कि उसमें जो छिपा हुआ अर्थ है, दैट इज कॉल्ड कोनोटेशन, राइट। यानी कि कोई चीज इंप्लाई की हुई है, उसमें कोई चीज छिपाई हुई है, वो हिडन मीनिंग की तरह उसको दिखाया जाता है। जैसे कि इंप्लाई का मतलब होता है कोई चीज किसी में छिपा देना, तो उसी से वर्ड बना है इम्प्लीकेशन। IMPLICATION, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का भी मतलब छिपा हुआ अर्थ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब पूरी धरती एक परिवार है। अब कहने को तो ये शब्द है, पर जब इसके कोनोटेशन को समझने लगते हैं तो ये इतना जबरदस्त ये वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम, के पूरा संसार एक परिवार की तरह है। और इस पर बोलने लगे तो जो स्पीकर्स हैं वो घंटों बोलते चले जाते हैं। तो जब इतनी सी बात पर अगर घंटों बोला जा सकता है, जैसे एक शब्द आ गया शांति। अब शांति जो पीस है, इसके ऊपर स्पीकर जो है घंटों बोलते चले जाते हैं, तो वो घंटों बोलकर क्या बता रहे हैं कि इस पीस शब्द में क्या क्या कोनोटेशन है, इस पीस को कितने तरीके से देखा जा सकता है, कितने एंगल से समझा जा सकता है। तो उसको समझाने में जैसे एक शब्द लिया और उस शब्द को लेकर बहुत सारे वाक्यों का इस्तेमाल करके, बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके उसके कोनोटेशन को समझाया जाता है, राइट। सो इम्प्लीकेशन का भी मतलब यही है, या कोई चीज किसी में एसोसिएट कर दी जाए, जोड़ दी जाए, तो उसे हम एसोसिएशन की तरह भी जानते हैं। ASSOCIATION, एसोसिएशन। एसोसिएशन का भी मतलब है कोई चीज जब किसी से आप जोड़ देखते हैं, दैट्स कॉल्ड एसोसिएशन। हिडन मीनिंग, छिपा हुआ अर्थ, उस गूढ़ अर्थ को क्लियर करने के लिए, राइट, स्पीकर्स बहुत अच्छे तरीके से लगातार बोलते चले जाते हैं। या फिर इसी के लिए एक बड़ा गजब का शब्द आता है, इसको स्पेशली लिखिएगा, अंडरटोन। यानी कि टोन के अंदर क्या दबा हुआ है। टोन तो सबको सुनाई दे रही है, और उस टोन के अंदर क्या है, तो इसको कहा जाता है क्या, अंडरटोन। अंडरटोन का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति बोल रहा है इसका बहुत जबरदस्त मीनिंग है, बहुत अच्छा मीनिंग है, यानी कि वो समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी है। इसका मतलब महज इशारा दिया, बाकी जो उस इशारे में छिपा हुआ मीनिंग है, राइट, समझदार को इशारा ही काफी है। तो इंग्लिश बोलती है अ नोट टू वाइस, राइट। यानी कि अ नोड टू वाइज बोला जाता है जब हम कहते हैं, जब भी कहते हैं समझदार को इशारे काफी है। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते वो लिख सकते हैं। जब भी आपको इंग्लिश में बोलना हो समझदार को इशारा काफी है, तो कहा जाता है नोड। नोड का मतलब इशारा, कहते हैं नोट टू वाइज। कोटेशन का मतलब छिपा हुआ अर्थ है, यानी कि समझदार को सिर्फ आपने क्या दिया, इशारा, बाकी छिपे हुए सारे के सारे अर्थ जो है वो खुद समझ गया, राइट। इसीलिए कहा जाता है नोट टू वाइज। इसका मतलब हल्का सा इशारा दिया, बाकी और छिपे हुए उसके जितने भी अर्थ हैं वो खुद ही समझ गया, राइट। और ये हो गया छिपा हुआ अर्थ। पर अगर अर्थ खुले तौर पर साफ पता चल रहा हो तो उसको कोनोटेशन ना कहकर उसको कहा जाता है डिनोटेशन। यानी कि ये बिल्कुल इसका उल्टा शब्द है, डिनोट करना कोई चीज। डिनोट का मतलब क्या होता है? डिनोट अगर इसके आगे टी लगा दिया जाए तो डिनोट का मतलब निकलता है खुल के बताना। तो डिनोटेशन का मतलब है
डिनोटेशन का मतलब है यानी कि छिपा हुआ नहीं, खुलकर कोई चीज एक्सप्लेन करना, खुलकर एक्सप्लेन करना। हर कोनोटेशन को डिनोटेशन की जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। अगर कोई छिपा हुआ अर्थ है, खुलकर एक्सप्लेन की गई जो चीज है उसको हम डिनोटेशन कहते हैं, राइट। जो बिल्कुल साफ मीनिंग दे रहा हो, छिपा हुआ नहीं, साफ को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? क्लियर, जो क्लियर मीनिंग दे, हिडन मीनिंग नहीं। हिडन का बिल्कुल उल्टा होता है क्या? एक्सप्लिसिट। हिडन माने छिपा हुआ और एक्सप्लिसिट माने क्लियर। तो जो क्लियर मीनिंग देता है उसको हम कहते हैं क्या? जो खुलकर मीनिंग दे रहा है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर, साफ, राइट। एक्सप्लिसिट तो डिनोटेशन का मतलब होता है खुलकर जो एक्सप्लेन किया गया है वो डिनोटेशन है, और जो छिपे हुए अर्थ रखता है उसको हम कोनोटेशन कहते हैं, राइट। हम स्टेटमेंट कह सकते हैं रिलीजन, RELIGION, जो धर्म शब्द है रिलीजन, राइट, इज वन ऑफ द वर्ड्स, रिलीजन इज वन ऑफ द या वन ऑफ दोज वर्ड्स, रिलीजन उन शब्दों में से एक है। रिलीजन इज वन ऑफ दोज वर्ड्स, अब समझ के देखिए, रिलीजन इज वन ऑफ दोज वर्ड्स, धर्म उन शब्दों में से एक है, इज दोज वन ऑफ दोज वर्ड्स विच हैव, जिनमें होते हैं, विच हैव मैनी, धर्म उन शब्दों में से एक है जिनमें होते हैं, विच हैव मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और उम्मीद करूंगा साथ साथ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आप साथ साथ अपनी नोट्स बना रहे हैं। रिलीजन इज वन ऑफ दोज वर्ड्स विच हैव मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोनोटेशंस, धर्म उन शब्दों में से एक है जिनके बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव छिपे हुए अर्थ होते हैं, कोनोटेशंस होते हैं। यानी कि जब हम धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग उसको बहुत सकारात्मक तरीके से देखते हैं और वो बन जाते हैं भगवान में विश्वास करने वाले, वो थीस्ट हो जाते हैं, राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धर्म में कर्मकांड वगैरह से वो कहते हैं ये कपोल कल्पनाएं हैं, हम इनको नहीं मानते, राइट, हम नहीं मानते ये किस तरीके के जो ढोंग है, आडंबर है जो चल रहे हैं। तो वो कैसे कोनेटोशन को पकड़ लेते हैं, नेगेटिव को, एंड दे बिकम अथीस्ट, राइट। तो अपने अपने सोचने का तरीका है। तो उसमें क्या होता है कि भाई धर्म, हम स्टेटमेंट कह रहे हैं कि धर्म उन शब्दों में से एक है जिसके बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग होते हैं, धर्म उन शब्दों में से एक है जिसके बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग होते हैं, वो भी बहुत हिडन, और उनको एक्सप्लेन करने के लिए लोग, पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को समझने के लिए लोग गुरुकुल में जाते हैं, किसी गुरु को बनाते हैं, स्पिरिचुअल गाइड चुनते हैं, राइट, अपने ध्यान की, मेडिटेशन की यात्रा चुनते हैं, अपनी साधना का तरीका चुनते हैं। तो स्टेटमेंट का मतलब यही है कि धर्म उन शब्दों में से एक है जिसके बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। शब्द बड़ा अच्छा है कोनोटेशन, और आपको इस्तेमाल करना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में भी, और अगर एग्जाम में भी या कहीं न्यूज़पेपर या कहीं भी दिखे तो आपको पहचान लेना चाहिए कि कोनोटेशन का मतलब जो है वो है आपका छिपा हुआ अर्थ, राइट। सो लेट्स मूव टू द सेकंड वर्ड, द वर्ड, सेकंड वर्ड ऑफ द डे। पहला वर्ड हमने कोनोटेशन लिया, और जो दूसरा वर्ड हम लेने जा रहे हैं, राइट, उसका उच्चारण है, ये उच्चारण है उसका, डिक, डिक्रेपिट, ये उच्चारण है। पहले उच्चारण बहुत जरूरी है ताकि आप उसे पढ़ पाए, डिक्रेपिट, राइट। आप कहेंगे सर ये शब्द हमने कभी नहीं देखे, बेटा आपने नहीं देखी, पर हर शिक्षित समाज में जब आप एंट्री करने जा रहे हो, क्योंकि जो इंग्लिश है वो क्लास की भाषा है, राइट, तो क्लासिक लोगों में जब एक अच्छे वर्ग विशेष में एंट्री होगी तो ये शब्द बड़े आम है उनके लिए, हमारे लिए वो विशेष हो सकते हैं पर उनके लिए वो बड़े कॉमन है। तो शब्द है डिक्रेपिट, राइट। तो डिक्रेपिट बहुत अच्छा है, इसका मतलब कमजोर होता है, बहुत जर्जर अवस्था में अगर कोई चीज हो, बहुत बुरी हालत में अगर कोई चीज हो तो उसको हम डिक्रेपिट कहते हैं, राइट। और डिक्रेपी, DEC, राइट, डिक्रेपिट। तो वैसे डिक्रेपिट्यूड है हमारी बुक में, बट डिक्रेपिट का भी मतलब वही निकलता है, इसलिए उसको रखा जा सकता है, राइट, डिक्रेपिट। डिक्रेपिट का भी मतलब वही है, ये भी शब्द वही है, कमजोर या जर्जर अवस्था में दिखाता है, इसको डिक्रेपिट्यूड,
डिक्रैपिट्यूड भी कहा जाता है, राइट। उस केस में इसको ऐसे लिखा जाता है, डिक्रैपिट्यूड। डिक्रैपिट और डिक्रैपिट्यूड, अगर हम कहें कि डिक्रैपिट में अगर कोई चीज है, इसका मतलब बहुत जर्जर, दोनों का ही मतलब है जर्जरता। जर्जरता मतलब कोई चीज इतनी जर चुकी है, कोई चीज इतनी बुरी हालत में है कि वो कभी भी कोलैप्स कर सकती है, दैट इज कॉल्ड जर्जरता। का मतलब बहुत कमजोरी, बहुत बुरी हालत, दैट इज कॉल्ड डिक्रैपिट्यूड। बुरी हालत को रिप्रेजेंट करता है, बहुत बुरी हालत में अगर कोई चीज हो, बहुत बुरी हालत में, जैसे कहते हैं भी डेमोक्रेसी बहुत बुरी हालत में, ऐसा बार बार न्यूज़पेपर में या मीडिया में सुनने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि द डिक्रैपिट्यूड ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये कि कहा जा रहा है कि भाई लोकतंत्र की जो हालत है वो कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो डिक्रैपिट और डिक्रैपिट्यूड दोनों का मतलब क्या है? बुरी हालत, राइट, बहुत बुरी हालत में, जर्जर अवस्था में, राइट, ऐसी हालत में जिसे ठीक ना किया जा सकता हो, राइट, ऐसी हालत में जिसे ठीक ना किया जा सकता हो, तो उसे हम कह सकते हैं डिसरिपेयर। यानी कि भैया अगर इसको रिपेयर कराओगे, इससे अच्छा तो नई ही, जैसे बिल्डिंग ऐसी हालत में पहुंच चुकी है कि उसकी रिपेयरिंग का इतना खर्चा आ जाएगा, इससे ज्यादा तो आपके नए मकान बनाने में भी नहीं लगेंगे, राइट। यानी कि आपको उसको रिपेयर कराने से अच्छा है कि उसको तोड़ के नया ही बना देना चाहिए। सो डिसरिपेयर का मतलब कोई चीज उतनी खराब हो चुकी है, इतनी बुरी हालत में जा चुकी है कि उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। यानी कि वो चीज क्या करने वाली है? कोलैप्स करने वाली है, यानी कि अबाउट टू कोलैप्स जिसे कहते हैं। तो कोलैप्स की हालत में एक तरीके से, राइट, यानी कि वो पूरी हालत में है। कोलैप्स माने गिर जाना होता है, राइट, धराशायी हो जाना होता है, राइट। या फिर कोई चीज बहुत ज्यादा सड़ गई है, डिके। तो डिके का भी तो मतलब सड़ना गलना होता है। और अगर कोई चीज सड़ रही है, गल रही है, तो इसका मतलब क्या है? सड़ना गलना किसको दिखाता है? बुरी हालत को दिखाता है। या फिर रून की हालत में, RUIN। तो डिक्रैपिट भी शब्द है, ये भी हमने जान लिया साथ में। और जो बुक में हमने लिखा हुआ है, वो बुक में क्या शब्द पाया हमने? डिक्रैपिट्यूड। तो डिक्रैपिट्यूड माने बहुत बुरी हालत में, जर्जर अवस्था में, इन अ वेरी बैड स्टेट, बहुत बुरी हालत में जिसे कहते हैं, दैट्स कॉल्ड डिक्रैपिट्यूड, डिसरिपेयर, कोलैप्स, डिके, रून, राइट। या फिर इसी के लिए एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, डिलैपिडेशन। डिलैपिडेशन, डिलैपिडेशन का भी मतलब बहुत बुरी हालत में। डिलैपिडेशन, डिलैपिडेशन का मतलब है बहुत बुरी हालत में, बहुत जर्जर अवस्था में, इन अ वेरी बैड स्टेट, दैट इज कॉल्ड डिलैपिडेशन। तो कोई चीज अगर जर्जर हालत में है, जिसकी हालत ऐसी है कि रिपेयर भी नहीं हो सकती, इतनी बुरी हो सकती है कि उसे आप ठीक नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड डिलैपिडेशन, डिक्रैपिट्यूड, डिसरिपेयर, राइट। और अगर कोई चीज बहुत अच्छी है, तो उसको कहा जाता है ELEGANCE, एलिगेंस की हालत में। कोई चीज बहुत एलिगेंस, एलिगेंस का मतलब यही होता है ना कि कोई चीज चमक रही है, कोई चीज शाइनिंग है, बहुत जबरदस्त लग रही है, उसी को एलिगेंस कहा जाता है। या क्लासीनेस, या इन अ वेरी गुड स्टेट, अगर बड़ा लिखना चाहो तो बुरी हालत में है। तो अच्छी हालत में अगर कोई चीज है, साफ सुथरी है, अच्छे से उसको रखा गया है, संभाल के रखा गया है, दैट इज कॉल्ड एलिगेंस, क्लासीनेस। तो डिक्रैपिट्यूड बहुत बुरी हालत में, इन अ वेरी बैड स्टेट, राइट। तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, दिस बिल्डिंग, और साथ साथ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना लिखेंगे जरूर। जब तक वाक्य नहीं लेंगे तो शब्द मीनिंग नहीं देगा। दिस बिल्डिंग हैज अ लुक ऑफ, यानी कि इस बिल्डिंग का जो लुक आ रहा है, हैज अ लुक ऑफ क्या? डिक्रैपिट्यूड, डिक्रैपिट, डिसरिपेयर, कोलैप्स, डिके, रून, डिलैपिडेशन। यानी कि इस बिल्डिंग में जो लुक आ रही है, इस बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगता है कि कभी भी गिर सकती है, बहुत बुरी हालत में है। दिस बिल्डिंग हैज अ लुक ऑफ डिक्रैपिट्यूड बिकॉज इट, इट मतलब किसे कहा जा रहा है? बिल्डिंग को ही इट कहा जा रहा है पीछे। बिकॉज इट हैज बीन निग्लेक्टेड, बिकॉज इट हैज बीन निग्लेक्टेड। निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? अनदेखा कर देना, अनदेखा कर देना, देख कर भी अनदेखा। किसी को अनदेखा जब करोगे तो निग्लेक्ट करते हो, तो अनदेखा कर देना, दैट इज कॉल्ड निग्लेक्ट, अनदेखा करना। सो इट हैज बीन निग्लेक्टेड बाय इट्स ऑनर, ऑनर माने मालिक। अब सर इसको समझ के देख, दिस बिल्डिंग हैज अ लुक ऑफ
disrepair because it has been neglected by its owner. इस बिल्डिंग का जो लुक है वो ऐसा आ रहा है, जो बहुत बुरी हालत का लुक आ रहा है, क्योंकि इसको ऑनर के द्वारा, क्योंकि बहुत बार जो मालिक होते हैं उनके पास अकूत संपदा होती है, बहुत पैसे होते हैं, तो कोई तुम देखा होगा कि बहुत अच्छी लोकेशन पे घर होता है, या मॉडल टाउन में या सिटी में आपने देखा होगा बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर पोश इलाके में कोई घर है और उसकी हालत बहुत खराब है। क्यों? मालिक के पास इतना पैसा है कि उसके पास सुध ही नहीं है कि वो आके इसका ध्यान में रख ले। तो आपको यू विल डेफिनेटली फाइंड कोई ना कोई घर ऐसा जरूर होता है जो किस हालत में मिलता है आपको, आपकी नेबरहुड में, डिक्रेपिट्यूड की हालत में, डिलेपिडेशन की हालत में, राइट, इन अ वेरी बैड स्टेट। तो पहला जो शब्द हमने किया वो कोनोटेशन था, दूसरा जो किया वो डिक्रेपिट और डिक्रेपिट्यूड था। अब हम तीसरे शब्द की ओर बढ़ रहे हैं, और तीसरा शब्द है आपसे जुड़ा हुआ, आपको इंप्रूव करने वाला शब्द, एडिफिकेशन। इससे बेहतरीन शब्द किसी सीखने और सिखाने वाले की जिंदगी में नहीं हो सकता। ये इतना गजब का शब्द है, एडिफिकेशन। उच्चारण है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन, राइट। एडिफिकेशन से पहले आपको एक शब्द जान लेना चाहिए, एडिफिस क्या होता है। एडिफिस का मतलब होता है बिल्डिंग, इमारत। अगर एडिफिस का मतलब इमारत है, तो फिर एडिफिकेशन का मतलब क्या होगा? इमारत को खड़ा करना, राइट, नींव बिछाना, पिलर्स लगाना, उसकी मजबूती का ख्याल रखना, राइट, ये एडिफिकेशन है। एडिफिकेशन बेसिकली ये एडिफिस का मतलब इमारत और एडिफिकेशन का मतलब, पर इसको ज्यादातर सेंस में टीचिंग से लिया जाता है। हिंदी में आपको लिखा मिलेगा शिक्षा नहीं, जो बहुत अच्छी शिक्षा हो, सुशिक्षा। भाई शिक्षा सबके पास है, पर बहुत गजब की शिक्षा, और जीवन बनता है अगर अगर जिंदगी की इमारत खड़ी होती है, तो आप भी जानते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा का होता है। शिक्षा ही है, होश ही है जो हमें पशुओं से अलग करती है। तो एडिफिकेशन का मतलब सुशिक्षा, यानी कि सिर्फ शिक्षा नहीं, ऐसी शिक्षा जो गजब की हो, जो बहुत लाजवाब हो, बहुत अच्छी हो। इसके लिए सबसे बेहतरीन शब्द अगर मैं मानता हूं, तो इसको मैं कहना चाहूंगा अपलिफ्टिंग, यानी कि ऊपर उठाना बेसिकली, क्योंकि एडिफिकेशन से अपलिफ्टिंग होती है, यानी कि व्यक्ति के विचार में, व्यवहार में, संस्कार में, आदतों में, और अल्टीमेटली उसके डिसीजन टेकिंग की वजह से उसके भाग्य में बहुत इंप्रूवमेंट होती है एडिफिकेशन की वजह से। तो एडिफिकेशन को हम अपलिफ्टिंग कह सकते हैं, पर इसके सिनोनिम्स अगर लिए जाते हैं, टीचिंग, जैसा कि अभी चल रही है, राइट, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें मेरी मेरी इच्छा क्या है कि आपके अंदर एडिफिकेशन आए, सुशिक्षा आए। वी कैन कॉल इट कोचिंग, यानी कि किसी को कोच करना, किसी को गाइड करना, राइट। वी कैन कॉल इट इंस्ट्रक्शन, और वो भी कैसी इंस्ट्रक्शन? बहुत गजब की इंस्ट्रक्शन, बहुत गजब की, किसी को दिशा निर्देश दिए जाएं कि भाई इस तरीके से काम होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। सो अपलिफ्टिंग, टीचिंग, कोचिंग, इंस्ट्रक्शन, राइट, यानी कि किसी को यह बताना कि काम ऐसे किया जाना चाहिए, राइट। और अगर हम इसके उल्टे शब्दों की बात करें, एडिफिस का मतलब इमारत, और एडिफिकेशन मानी इमारत बनाना, यानी कि सुशिक्षा से एडिफिकेशन को जोड़ के इसलिए रखा जाता है क्योंकि जिंदगी की इमारत जो है वो एडिफिकेशन पर टिकी हुई है कि आपको कितनी बेहतरीन तरीके से गाइड किया गया है। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा आप जानते हैं कि एडिफिकेशन का मतलब अगर बनाना है, किसी चीज को सुधारना है, अपलिफ्टिंग करना है, तो फिर इसका उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा हो सकता है बेटा किसी चीज को बिगाड़ना, वी कैन कॉल इट किसी चीज को डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ द करियर और एडिफिकेशन ऑफ द करियर। आप समझ रहे होंगे, एडिफिकेशन ऑफ द करियर और डिस्ट्रक्शन ऑफ द करियर, आप समझ रहे होंगे कि अब इसका क्या मतलब है। या फिर चीजों को बद से बदतर बना देना, वर्सन, WORSEN, वर्सनिंग। किसी चीज की वर्सनिंग माने किसी चीज को बहुत घटिया बना देना। भाई एडिफिकेशन सुशिक्षा सुधारती है, तो डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इमारत बनाया जाए तो एडिफिकेशन है, और इमारत को तोड़ दिया जाए तो, या उसे खराब कर दिया जाए तो वो डेफिनेटली क्या है? डिस्ट्रक्शन है, बर्बादी की ओर ले जाना, या वर्सनिंग है, राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, द वीडियोज ऑन
English mantra. The videos on English mantra are uploaded. उन्हें अपलोड किया जाता है. The videos on English mantra are uploaded for your क्या? For your uplifting, for your edification, for your teaching, for your coaching, for your instruction. आपके अपने uplifting के लिए, edification के लिए, राइट? यहाँ पर जो चैनल पर क्लासेस अपलोड होती हैं वो आपके भले के लिए होती हैं, राइट? यू मस्ट हैव नोटेड इट. अगर नोट नहीं किया तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ. एक बार देख लीजिए. शाबाश, अच्छे से नोट कीजिएगा. द वीडियोस ऑन इंग्लिश मंत्रा आर अपलोडेड फॉर योर edification. 3 words we have done. Now we are moving towards the fourth one, right? I hope you must have noted. उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा. चलिए आगे चलते हैं. फोर्थ वर्ड, पहला कोनोटेशन, दूसरा आपने लिया डिक्रेपिट्यूड और तीसरा एडिफिकेशन. चौथे पर हम आ गए और इसका जो उच्चारण है वो है इग जासर बेट. एग्जासरबेट. एग्जासरबेट, चीजों को बद से बदतर बनाना ही है इसका मतलब. दैट्स कॉल्ड एग्जासरबेट, राइट? ये उच्चारण है इसका. और चलिए, एग्जासरबेट बोल लिया आपने. अब जरा लिखने पर आ जाए इसको. एग्जासर बेट, राइट? चीजों को बिगाड़ देना, बिगाड़ना या बद से बदतर बना देना. बद से बदतर बना देना यानी कि चीजों को खराब कर देना. दैट इज कॉल्ड एग्जासरबेट. जैसे घाव में अगर नमक मसल दिया जाए तो वो फायदा करता है या एग्जासरबेट करता है? तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर वो तो एग्जासरबेट करता है, वो तो घाव को बद से बदतर बना देता है सर, राइट? दैट्स कॉल्ड एग्जासरबेट. तो शब्द सीधा सीधा इसका जो अभी अभी पिछले वाले वर्ड में भी हमने किया था, वर्ड्स माने होता है घटिया. नाम बन जाएगा. वत्सन मतलब है बद से बदतर बना देना, किसी चीज को खराब कर देना, राइट? ये काम है बद से बदतर बनाना, किसी का बहुत हालत खराब कर देना या और जैसी खराब थी उससे भी खराब कर देना, राइट? एक शब्द हम कह सकते हैं एग्रावेट. AGGRAVATE, एग्रावेट, बद से बदतर बना देना, राइट? या फिर हम कह सकते हैं वर्सन को थोड़ा सा खोल के लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं मेक वर्स. किसी चीज को बहुत खराब कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड मेक वर्स. किसी चीज को बहुत बुरी हालत में पहुंचा दिया गया, दैट इज कॉल्ड एग्जासरबेट, मेक वर्स. बिटर का मतलब कड़वा होता है बेटा. बिटर का मतलब क्या है? अब कड़वा तो पहले ही अच्छा नहीं होता, कड़वा तो कड़वा है ही, उसे और कड़वा बना देना होता है एम्बिटर. बिटर का मतलब कड़वा और कड़वा बना देना शब्द बन जाएगा एम्बिटर, यानी कि रिश्तों को और बद से बदतर कर दिया. तो कहते हैं इस घटना ने एम्बिटर कर दिया रिश्तों को, एम्बिटर्ड द रिलेशंस, राइट? या फिर एक बहुत गजब का शब्द आता है, राइट? और वो वर्ड है एग्जास्परेट. उच्चारण में लिख देता हूं अगर नहीं पढ़ने में आएगा. बोल के एग्जास्परेट. एग्जास्परेट का मतलब बद से बदतर कर देना किसी चीज को, दैट्स कॉल्ड एग्जास्परेट. तो चीजों को खराब कर देना, एग्जास्परेट कर देना, दैट्स कॉल्ड एग्जास्परेट, एग्जास्परेट, राइट? और इसके लिए जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक एक्सप्रेशन वो मैंने लिया कि रब सॉल्ट, नमक रगड़ना, राइट? रब सॉल्ट. अब किसी के घाव के अंदर, इन वुंड, रब सॉल्ट इन वुंड का मतलब क्या है भाई? घाव है और उसके ऊपर आपने, इसका मतलब आपको तुरंत अंदाजा हो जाएगा, राइट? तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि इसका मतलब क्या हो गया भाई? बद से बदतर चीजों को करना, राइट? सो जैसे अगर यहाँ पे व्यक्ति का नाम लगाना चाहो तो लगा सकते हो रब सॉल्ट इन समबडीज वुंड, इन माय वुंड, योर वुंड, राइट? यू आर रबिंग सॉल्ट इनटू माय वुंड. इसका मतलब चीजों को आप बहुत बुरे तरीके से हैंडल कर रहे हो, राइट? या फिर पशु होता है, अगर पशु के केज को मान लो, वो एक तो बेचारा ऑलरेडी परेशानी में है. केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा. उसके पिंजरे के साथ आप खेल रहे हो, पिंजरे को कभी इधर खींच रहे हो कभी उधर खींच रहे हो, तो बेचारा और परेशानी में जा रहा है.
केज में मतलब व्यक्ति ऑलरेडी पिंजरे में है, और रेटल का मतलब होता है इधर उधर घसीटना, राइट। तो अगर हम कहें कि रेटल, रेटल का मतलब इधर उधर घसीटना, रेटल वंस केज, ऑलरेडी व्यक्ति पिंजरे में है, ऑलरेडी व्यक्ति परेशान है, केज का मतलब पिंजरा होता है, राइट। वंस का मतलब, जैसे अगर मैं कहूं कि यू आर रेटलिंग माई केज, वंस का मतलब क्या है, माई, योर, हिज, आवर, देयर, कुछ भी लगा सकते हैं, राइट। सो माई, योर, वन का मतलब व्यक्ति का नाम लगा दो। जैसे अगर मैं स्टेटमेंट कहता हूं कि यू आर रेटलिंग माई केज, यानी कि मैं ऑलरेडी परेशानी में हूं, मुझे और परेशान कर रहे हो तुम। यू आर रेटलिंग, वंस का मतलब क्या, माई, केज, केज माने पिंजरा, मुक्ति तो करने से रहे कि उस पिंजरे से मुझे बाहर निकाल दो, राइट। ऊपर से आके मजे और ले रहे हो, यानी कि चीजों को और खराब कर रहे हो। यू आर रेटलिंग माई केज, इसका मतलब पिंजरे में मैं ऑलरेडी हूं, और उस पिंजरे में खड़े होकर तुम तमाशा देखने के लिए और आ गए और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, राइट, जो बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है और अच्छी नहीं लग रही है, राइट। सो यू आर रेटलिंग माई केज। तो अगर हम एग्जासरबेट से स्टेटमेंट लेना चाहें बेटा, राइट, हम स्टेटमेंट कह सकते हैं भाई गरीबी तो पहले से ही लोगों में थी। लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब जो बहुत लंबे समय से हमारे साथ चलती आई है, दैट्स कॉल्ड लॉन्ग स्टैंडिंग पॉवर्टी। लॉन्ग स्टैंडिंग पॉवर्टी हैज बीन, उसको बढ़ा दिया गया है, लॉन्ग स्टैंडिंग पॉवर्टी हैज बीन एग्जास्परेटेड, राइट। जो परेट है उसमें डी लगा दिया जाएगा, इनकी थर्ड फॉर्म आएगी, हैज बीन एग्जास्परेटेड बाय द लॉकडाउन। ये जो लॉकडाउन बगैर सोचे समझे लगा दिया गया, राइट, इसने क्या किया, इसने गरीबी को और बढ़ा दिया। हैज बीन एग्जास्परेटेड बाय द लॉकडाउन, गरीबी को, गरीबी जो कि लंबे समय से थी, लॉन्ग स्टैंडिंग पॉवर्टी हैज बीन एग्जास्परेटेड बाय द लॉकडाउन, लॉकडाउन में उसको और बढ़ा के, और जो है परेशानी जो है वो विकट हो गई है, और परेशानी बढ़ गई है उसकी, दैट्स कॉल्ड एग्जास्परेटेड, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आपने उतार लिया होगा। लेट्स मूव टू द लास्ट वर्ड ऑफ द डे, और वो है साइन क्वा नॉन। साइन, SINE, क्वा नॉन, QUANON। साइन क्वा नॉन का मतलब होता है आवश्यक शर्त। साइन क्वा नॉन, आवश्यक शर्त, ऐसी शर्त जो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, उसके बिना कोई आपकी सुनेगा नहीं, कोई आपकी मानेगा नहीं। जैसे गाड़ी चलाने के लिए जो लाइसेंस है वो साइन क्वा नॉन है बेटा, गाड़ी चलाने के लिए जो लाइसेंस है आपका, दैट इज साइन क्वा नॉन का मतलब ऐसी कंडीशन जिससे आप बच नहीं सकते। जैसे इसको आप कह सकते हैं सिंपल शब्दों में, एन इनडिस्पेंसिबल, राइट, ऐसी शर्त जिससे आप बच नहीं सकते, एन डिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल ऐसा होता है जिससे आप बच नहीं सकते बेटा। कंडीशन, कंडीशन का मतलब शर्त होता है, यू कांट एस्केप दैट, एन इनडिस्पेंसिबल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिससे आप बच नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड साइन क्वा नॉन, राइट। साइन क्वा नॉन, तो हम स्टेटमेंट ले सकते हैं इसे साइन क्वा नॉन, हिंदी में लिख लीजिएगा साइन क्वा नॉन, राइट। तो इसका मतलब ऐसी शर्त जिससे आप बच नहीं सकते। जैसे कृषि के जो सुधार है बेटा, वी कैन कॉल इट एग्रीकल्चरल, जो एग्रीकल्चरल सुधार है हमारे पास, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म कहा जाएगा उसको, रिफॉर्म का मतलब सुधार होता है, राइट। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इज अ साइन क्वा नॉन फॉर एनी nations, for any nations development, DEVELOPEMENT, for any nations development, किसी भी नेशन की जो डेवलपमेंट है उसके लिए। भाई अगर कृषि में ही सुधार नहीं होंगे तो फिर, यानी कि किसी भी देश की विकसित अवस्था में पहुंचने में सबसे सबसे बड़ी जो चीज है, राइट, जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, आवश्यक शर्त है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए वोट डालने के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपका जो वोटर आईडी है, क्या आप बगैर वोटर आईडी के वोट डाल देंगे? नहीं, आपका वोटर आईडी दिखाना क्या है, साइन क्वा नॉन। तो कोई भी ऐसी आवश्यक शर्त, जैसे आपका 50% से ज्यादा बहुमत होना चाहिए अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं, तो मेजोरिटी में आना क्या है, साइन क्वा नॉन, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो कोई भी चीज आवश्यक शर्त है, राइट। ये आवश्यक है कि आप जैसे अगर आप CGL का फॉर्म भरना चाहते हैं तो कहते भी आपका ग्रेजुएट होना क्या है, साइन क्वा नॉन। तो साइन क्वा नॉन का मतलब क्या है, आवश्यक शर्त है वो चीज, उससे आप बच नहीं सकते। नाउ बी रेडी फॉर द टेस्ट, आइए टेस्ट लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। एक बार आप तब तक, जब तक मैं आपका टेस्ट बनाऊं,
तब तक आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, पूरा का पूरा आपके जो नोट्स हैं उसमें से रिवाइज कर लीजिए, राइट। और यहां पर हम बनाते हैं फर्स्ट के लिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ पे आमने सामने है, ठीक है। और यहां पे हम बना देते हैं बेटा ई। आपको बताना है किसका आंसर कौन सा है, राइट, किस तरीके से आपको आंसर देना है, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने पहला शब्द लिया इम्प्लीकेशन, सोच कोशिश करेंगे कि इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है, राइट। पहला शब्द मैंने ले लिया इम्प्लीकेशन, राइट। और मान लीजिए अगला शब्द मैं लेता हूं डिलैपिडेशन। डिलैपिडेशन, सोचना है कि इसका मतलब क्या होगा, राइट। ये शब्द अभी अभी किया है, दिमाग पर थोड़ा फोर्स करेंगे, दिमाग को जोर डालेंगे तो वो डेफिनेटली चीजों को याद करने की कोशिश करेगा। डिलैपिडेशन, राइट। यहां पे मैंने एक शब्द ले लिया अपलिफ्टिंग। अपलिफ्टिंग, सोचेंगे इसका मतलब, मैं नहीं बताऊंगा, खुद से सोचना है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, जो हमने अभी अभी क्लास में किया, राइट। चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी इस तरीके से और आपको याद भी रहेगा, राइट। अच्छा, अगर मैं एक शब्द लेता हूं एग्जास्परेट। एग्जास्परेट, तो इसका मतलब सोचना है और मैच करना है, इससे क्या मतलब है, मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, वो आंसर्स आपको बताने होंगे। यू विल हैव टू टेल द आंसर, राइट। सो एग्जास्परेट शब्द हमने लिया, और एक शब्द मैंने ले लिया यहाँ पे साइन क्वा नो, ये शब्द ले लिया, राइट। और अब मैं आंसर्स लिखने के लिए तैयार हूं, राइट। सो आपको अपना मैच करना होगा। मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया एग्जासरबेट, राइट। और यहां पे लिख दिया CONNOTATION, खुद से पहचानने की कोशिश करनी है, राइट। यहां पे लिख दिया मान लीजिए एडिफिकेशन, और यहां पे लिख दिया वेल, यहां पे लिख दिया इंडिस्पेंसेबल कंडीशन। इंडिस्पेंसेबल कंडीशन, अब कौन शब्द रह गया हमारा, राइट। सो चलिए, इंप्लीकेशन, डिलैपिडेशन, अपलिफ्टिंग, एग्जास्परेट, राइट। सो एक शब्द लिख देते हैं यहाँ पे DECREPITUDE। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, बताइएगा पहले का क्या, दूसरे का क्या, मैच करके देखिएगा, दिमाग उसमें काम करेगा बेटा, राइट। बहुत अच्छे तरीके से मैच करने की कोशिश करेंगे, राइट, शाबाश, बहुत अच्छे। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, के इम्प्लीकेशन को मैच करें उसके आंसर से। डिलैपिडेशन क्या होता है, अपलिफ्टिंग क्या होता है, एग्जास्परेट क्या होता है, राइट, साइन qua नॉन क्या होता है। सो ट्राई टू मैच, मैच करने की कोशिश करें, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ट्राई टू मैच द थिंग्स, और आंसर्स आपके आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल 90% बच्चे जो, शाबाश 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 शाबाश, सही जवाब होता है हर बार 90% बच्चों का, यू डोंट वरी अबाउट दैट, बट ध्यान से, बशर्ते क्लास की हो, और इसको अलग पेज पे किया करो बेटा। जैसे इंप्लीकेशन का मतलब होता है हिडन मीनिंग, छिपा हुआ अर्थ, राइट। तो हमें कौन से शब्द में मिल रहा है, तो पहले का आंसर क्या हो गया, बी। कोनोटेशन का भी मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ, तो ये हो गया आंसर इसका। डिलैपिडेशन का मतलब जर्जर अवस्था में, बहुत बुरी हालत में, तो बेटा डिक्रैपिट्यूड का भी मतलब होता है जर्जर अवस्था में, तो पहला मिला हमें बी, और फिर हमारे पास आया डी। बी के बाद जो हमारा आंसर है वो क्या है, डी। तो पहले बी आया फिर डी आया। अपलिफ्टिंग माने चीजों को उठाने की कोशिश करना, तो अपलिफ्टिंग मतलब एडिफिकेशन, चीजों को जोड़ना, एडिफिस का मतलब इमारत है। तो हमारे जो तीसरे का जवाब मिला, तो पहला मुझे, पहले का आंसर है बी, दूसरे का डी, तीसरे का ई। एग्जास्परेट का मतलब होता है बद से बदतर कर देना, एग्जास्परेट भी वैसा ही मतलब है। तो हमें आंसर मिल गया क्या, ए। साइन qua नॉन एक ऐसी शर्त जिससे आप बच नहीं सकते, आवश्यक शर्त है, तो आंसर हो गया सी। दिस इज योर आंसर की, बी डी ई ए सी, राइट। और उम्मीद करता हूं कि आपको सेशंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि हाउ डू यू फाइंड द सेशंस, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉपरेशन के लिए, थैंक्स लॉट फॉर ऑल द लव, ऑल द रिस्पेक्ट, थैंक यू, थैंक्स लॉट, मिलेंगे आपसे, थैंक यू, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।